जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम टॉप ट्रेंडिंग 30 प्रश्न करेंगे। इन 30 प्रश्नों में आपको विश्लेषण भी मिलेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 0 933 77 33। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और उसमें लिखें ज्वाइन ग्रुप। हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। आपकी कक्षा में बच्चे के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्या आप बच्चों को दंड दे सकते हैं? बच्चों को दंड नहीं दे सकते, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बच्चों को गृह कार्य करने में समाजीकरण की भूमिका हो सकती है, पॉजिटिव आंसर है। बच्चों का बौद्धिक विकास करने में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि को अपनाया, हो सकता है अपनाया हो, तार्किक विधि को, जांच पड़ताल विधि, या ये सभी। देखिए, जीन पियाजे ने एक ही विधि को अपनाया था, वो था साक्षात्कार विधि, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, ऐसी आदि प्रबल अवस्थाएं कब करती हैं? देखिए, प्रौढ़ावस्था ये तो 18 के बाद होती है, तब तो ऐसी व्यक्ति कर नहीं सकता। पूर्व बाल्यावस्था ये भी नहीं हो सकता, 9 से 12 होती है, 6 से 9 होती है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 होती है, और बाल्यावस्था 6 से 12 होती है। तो बाल्यावस्था की एज है 6 से 12, पूर्व की 6 से 9, प्रौढ़ावा की 18 से ऊपर होती है, किशोरावस्था की होती है 12 से 18 वर्ष। तो ये अवस्था होती है किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जो होती हैं वो होती हैं किशोरावस्था में। आगे बढ़ेंगे। बच्चे बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? देखिए, बच्चे का जो आरंभ होता है उसे सर्वप्रथम आप गणित की भाषा देंगे? नहीं देंगे। धर्म की देंगे? नहीं देंगे। विज्ञान पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे, लेकिन भाषा पढ़ाएंगे, तो भाषा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर है। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित करना, देखिए अधिक सुंदर सुव्यवस्थित करना ये पॉजिटिव आंसर नहीं है। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों और परिवर्तनों का स्वागत करना ये पॉजिटिव आंसर है। सभी धर्म व जाति वालों में समानता का व्यवहार करना ये भी पॉजिटिव आंसर है। लेकिन सबसे पॉजिटिव है जो सी वाला है, तो सी वाला ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें शिक्षा का कैसा स्वरूप नहीं होना चाहिए? लचीला, आर्थिक अवस्थाओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, या वातावरण के अनुसार। देखिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सबसे बात यह है आर्थिक अवस्थाओं के अनुसार अनुसार या पूर्व ज्ञान पर आधारित, वातावरण। देखिए, लचीला तो होना चाहिए, ये तो पक्की बात है। आर्थिक अवस्था के अनुसार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आर्थिक आवश्यकता पड़ी तभी। पूर्व ज्ञान पर आधारित हाँ होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, ये निगेटिव आंसर है। आगे बढ़ेंगे। कोलबर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोलबर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो पहला है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा ऐसे डब्ल्यू को WAS पढ़ता है, वह ग्रस्त है। देखिए, डिसकैलकुलिया ये गणित से संबंधित होती है, ठीक है। डिसकैलकुलिया
ये गणित से संबंधित होती है। और जो अफेज्या है वो हमेशा पढ़ने से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया ये भी पढ़ने से संबंधित होती है। और 10 को नेट, ऐसे डब्ल्यू को डब्ल्यू, बाज मतलब उल्टा सीधा पढ़ना ये डिसलेक्सिया के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, ठीक है, कुछ छात्र कमज़ोर हैं दृष्टि में, परंतु वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कहोगे, डांटोगे तो हो नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, हो सकता है उनके पास व्यवस्था ना हो, तो ये भी नहीं होगा। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिख देख सकें, हो सकता है। उनके अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। लेकिन अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव कहाँ से देंगे? ये तो हो नहीं सकता कि उनके लिए अलग कक्षा लाई जाए, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा दिया जाएगा जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा दे सके। तो सबसे पॉजिटिव है सी वाला, तो सी राइट लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की पाठ चर्चा बदलती रहनी चाहिए क्योंकि शिक्षा की जो पाठ चर्चा है वो बदलती रहनी चाहिए। किस लिए? समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, लेकिन समाज शिक्षा को विवश कभी नहीं करता। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, हाँ हो सकता है आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, शिक्षा से समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन पाठ चर्चा सामाजिक निर्देश का पालन करती है। ऑप्शन नंबर बी भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पॉजिटिव क्या है? समाज की आवश्यकताएं शिक्षा ही से बदलती हैं, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? सीखना से क्या मनोवृत्ति में परिवर्तन बिल्कुल होता है, पॉजिटिव आंसर है। व्यवहार में परिवर्तन से बिल्कुल, व्यवहार परिवर्तन भी एक पॉजिटिव आंसर है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ये भी हो सकता है। अनुभूति या अनुभूति में परिवर्तन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। मनोवृत्ति में परिवर्तन से। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन से स्थायी परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मन को विषय में जानकारी देकर उनका बीज होता है। वातावरण में, समाजीकरण में, भौतिक संरचना में, अभिप्रेरणा में। तो किस में होता है? समाजीकरण में या वातावरण में, बताइए। तो हमेशा होता है समाजीकरण में, समाजीकरण में। तो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियम का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। ये प्रश्न टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है, इस पर आप मोस्ट लगा लें। अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सीखने में वयस्क द्वारा किए गए सहयोग को, अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को इसके फोल्डिंग दर्शाता है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा मित्रवत तथा आत्मीय व्यवहार का प्रयोग हो सकता है। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी ये नहीं होगा। अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था ये भी करना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये पॉजिटिव तीनों आंसर है, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं आया था। तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थियों का हो जाएगा। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता या अभिसारी वैधता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? संवेदी प्रेरक में, पूर्व संज्ञानात्मक में, औपचारिक क्रिया संज्ञानात्मक अवस्था में या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था? तो एक संवेदी होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था में। आगे बढ़ेंगे।
जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं मानसिक संक्रिया, विकेंद्रीकरण, स्कीम या स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्कीम कहलाते हैं। निम्न में से बाह्य कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना। अवसर शब्द आ गया, अवसर पॉजिटिव शब्द होता है। बी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों को शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचार और धारणाओं को संचार की गुंजाइश हो। पॉजिटिव आंसर है। यह नए विचारों और संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम हो। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाए, ये नहीं। यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करे। नियम से कोई चीज़ हम शब्दों से नहीं सीख सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह नए विचार और संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है, तो आपको उसके चिंतन में किस वर्ग में रखेंगे। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे दोबारा। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे।